हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो है लगभग विज्ञापन भी अब बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। अब मैं इससे जो आपका सेशन है उसमें सारी बातें आपको बताऊंगा सीटों को लेकर के, क्योंकि बहुत बच्चों के क्वेश्चंस थे कि पीजीटी में कितनी सीट हैं, पीजीटी के इस सब्जेक्ट में, जैसे मान लो फिजिक्स में कितनी, केमिस्ट्री में कितनी। हालांकि ये न्यूज़ कटिंग तो आप सब लोगों ने देख ली, लेकिन मैं पूरा आपको बताऊंगा कि जैसे पीजीटी आपका जो है एक एक आपको बताऊंगा पीजीटी में कितनी सीटें आएंगी सब्जेक्ट वाइज, टीजीटी में कितनी है 6 to 8 में और पीआरटी में। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अपन एनालिसिस सारी सीटों का करने वाले हैं, तो बिल्कुल पूरा वीडियो आप लोग देख करके जाना। पहले मैं थोड़ा सा न्यूज़ कटिंग के बारे में आपको बता दूं, इसमें भी हालांकि आप थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि पीजीटी में 16,774 वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी केमिस्ट्री में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में है, मनोविज्ञान में जो है 1775 है, फिजिक्स में आपके 1718 है, इसके अलावा जो आपका बॉटनी है उसमें आपके 1176 है। मतलब सारा मैं आपको समझा देता हूँ, पूरा गणित कैसे सिलेक्शन लिया जाएगा, आसानी से सारी बातें समझ लेना। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले जो है पीजीटी वाले बच्चे सारी बातें समझ लेना कि पीजीटी में जो है, मैं अगर बात करूँ कुल सीटों की सबसे पहले, फिर मैं विषयवार भी आपको बताऊँगा कि अगर मैं कुल सीटों की यहाँ से बात कर लूँ, ठीक है, कुल जो आपकी सीटें हैं वो लगभग जो पीजीटी में आपके जो कुल पद हैं, अभी आसान सिलेक्शन वाले सब्जेक्ट भी आपको बताऊंगा, तो लगभग 16,774 जो है 16,774 पद पीजीटी में टोटल विषयों के आने वाले हैं। उसमें जो सबसे आसान सिलेक्शन होगा, सुन लीजिए मैं आपको बता दूं, सबसे जो आसान सिलेक्शन है, सबसे जो आसान सिलेक्शन आप लोग ले सकते हैं, वो आपके जो सब्जेक्ट है उसमें आपका सबसे नंबर 1 पे आ रहा है केमिस्ट्री। सुन लीजिए, केमिस्ट्री में आपका सबसे आसान सिलेक्शन जो है, सबसे इजी सिलेक्शन अगर पीजीटी में है, सबसे अगर इजी जो आपका सिलेक्शन पीजीटी में होगा तो वो केमिस्ट्री में होगा। देख लेना, बहुत कम नंबरों पर जो है ना केमिस्ट्री में सिलेक्शन निकल जाएगा। इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो है आपका जो है, जैसे पिछली बार भी साइकोलॉजी की कट ऑफ कम ही गई थी, तो साइकोलॉजी की जो कट ऑफ है इस बार भी कम जाएगी। इसके अलावा मैंने तो आपको ये बातें बहुत पहले बता दी, जैसे आपका फिजिक्स है, आपका बॉटनी है, आपका जूलॉजी है और इंग्लिश है। ठीक है, इन सब्जेक्टों की कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पीजीटी में होता क्या है कि भाई जैसे 11 12 जो है, जो आपके 11 12 के जो टीचर बनने वाले हैं, ठीक है, जैसे एस्टेट उत्तीर्ण का मैं डाटा ले लूं, तो ओवरऑल जो कंपटीशन रहेगा वो हर 10 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा, 10 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे थोड़ा हिंदी की, जैसे पिछली बार कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई थी, ठीक है, हिस्ट्री की थोड़ी सी हाई जाने की संभावना रहेगी, पॉलिटी की थोड़ी सीटें कम रहेंगी, तो ऐसे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो आपका डिफरेंस पैदा करेगा वो कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस की पीडीएफ वो कट ऑफ जो है वो हमेशा से ज़्यादा जाती है। अब पीजीटी में सर आपने बता तो दिया है कि इतनी इतनी, जैसे मान लो कि न्यूज़ कटिंग में आपने थोड़ी सीटों का वर्गीकरण भी देखा होगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी है। तो उसके बाद सर जो है, अगर अपन ये, हालांकि मैं आपको बता दूं, आप अपना सब्जेक्ट कमेंट कर देना मेरे को, ठीक है। पीजीटी वाले बच्चे सब्जेक्ट जो है, जो पीजीटी के स्टूडेंट है वो सब्जेक्ट कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, आप अपना सब्जेक्ट बता देना, तो मैं आपको जानकारी उसकी दे दूंगा। अब तैयारी कैसे करनी है पीजीटी के बच्चों को सुन लो केवल। देखिए, पीजीटी में जो है आपको एक तो 11th क्लास की और एक 12th क्लास की, 11th और 12th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक है, कौन सी, एनसीईआरटी की, और जो आपकी एससीईआरटी की बुक है, उनके बस चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर के 100 एमसीक्यूज आपको लगाने हैं। एक एक चैप्टर के कितने 100 एमसीक्यूज, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाता है। पिछली बार मैंने बहुत बच्चों का सिलेक्शन करवाया है, तो अगर जिस बच्चे का सपना है कि सर मेरा टीआरई 4.0 में कैसे भी सिलेक्शन हो जाए, तो भाई आप लोग जो है, ये मेरा नंबर है 7424939386, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। सारी तैयारी, जिसमें आपका कॉमन पेपर जीके जीएस भी आ जाएगा और आपका सब्जेक्ट भी आ जाएगा, इन सब की जो है खतरनाक वाली जो तैयारी है, इन सब की खतरनाक वाली जो तैयारी है वो आपको करवा दूंगा, और डेफिनेटली जो है आप लोग सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला जो मैं नंबर ले रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं पीआरटी का पूरा डेटा। इसके बाद में आप लोग जो है आगे आप समझ लीजिए, आगे जो आपकी पूरी बातें आपको बता रहा हूं वो है आपका पीआरटी वाले बच्चे, कि पीआरटी वाले बच्चों को जो है कैसे क्या तैयारी करनी है वो सारी सुन लीजिए आप। तो देखिए, पीआरटी में सबसे पहले मैं बात कर लूं कि सर कुल सीटें जो हैं आपकी, जो आपकी कुल सीटें हैं 1 to 5 में, वो आपकी कितनी आनी है। तो देखिए 1 to 5 में जो है, जो आपकी 1 to 5 है, जो पीआरटी प्राइमरी है 1 to 5, उसमें जो आपके कुल पद रहेंगे, जो आपके कुल पद है, अब वो आपके आ रहे हैं कितने, 10,778 पदों पर ये वैकेंसी है। अब चूंकि इस बार जो परिवर्तन हुए हैं
उसमें आपका जैसे NIOS जो DLED 18 माह वाला कोर्स है, ये इनको भी शामिल किया गया है, जिससे थोड़ा प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बढ़ेगी, कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा। जैसे पिछली बार TRE 2 के समय में जितनी सीटें थी उनके लगभग सीटें इस बार आई हैं, उस टाइम लगभग 90 आपका कट ऑफ चला गया था UR कैटेगरी का। तो PRT का कोई भी बच्चा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, PRT का सिलेबस सबसे लंबा सिलेबस है, तो जो बच्चा PRT का सिलेक्शन निकालना चाहता है इस वैकेंसी में, क्योंकि लगभग जो है 20 बच्चों के आसपास जो है आपका कंपटीशन रहना है, 20 बच्चों के आसपास जो है आपका कंपटीशन रहेगा किसमें, PRT में। अब मान लो कि PRT में जैसे आपका करंट अफेयर भी है, PRT में आपका जो है करंट अफेयर के भी जो है लगभग जो है अब वो 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको INM भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो आपको जैसे आपका मैथ का भी अच्छा खासा यहाँ पर वेटेज है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपका जो है रीजनिंग भी यहाँ पर आपको पढ़नी है। इसके अलावा NCERT की जो आपको साइंस है वो भी आपको यहाँ से कवर करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ से कवर करनी पड़ रही है ना, तो सबसे लंबा सिलेबस है। दूसरा NIOS का जो DLED किया हुआ बच्चा है वो भी फॉर्म डालेगा। तो भाई जो भी PRT का बच्चा अगर वो 1 महीना में दे सकता है, हम डेफिनेटली जो है जो हम कंटेंट दें उसको वो तैयार कर लेगा, तो डेफिनेटली जो है डेफिनेटली वो सिलेक्शन तक पहुँच जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली वो बच्चा जो है वो सिलेक्शन तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस नंबर पे, ये मेरा नंबर है 7424939386, इस पर जो है इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज करना कि सर हम जो है वो PRT से तैयारी कर रहे हैं, कैसे हम तैयारी करें कि हम लोग जो हैं वो सिलेक्शन तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो है मैं 6 to 8 की पूरी कहानी आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जो है नंबर ध्यान में रखना, जिसको भी सिलेक्शन चाहिए इस बार, है ना, जिसको भी सिलेक्शन चाहिए वो जो है ये सारी बातें ध्यान में रखेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो फॉर्म है वो आपके कब तक आ सकते हैं, ठीक है। फॉर्म की बात भी अपन करेंगे। अब आ जाओ इसके बाद में जो अपन अगला जो डेटा है, अगले डेटा में जो अपन बात कर रहे हैं वो आपकी बात करेंगे किसकी, तो वो अपन बात कर रहे हैं 6 to 8 वाले बच्चों की, ठीक है। 6 to 8 वाले जो बच्चे हैं वो भी सारी बातें जो है वो यहाँ से एक बार ध्यान में रखेंगे, जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ 6 to 8 में। अब चूँकि 6 to 8 में देखिए सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहता है 6 to 8 में, जो आपका सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहता है ना वो आपका रहता है SST में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो आपका रहेगा कहाँ पर, SST में, और उसके बाद रहेगा आपका मैथ साइंस में। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा किसमें, मैथ साइंस में। फिर इंग्लिश में तो बिल्कुल कम कंपटीशन है, हिंदी हो गया। अब यहाँ पर जैसे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से 40-40 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में बता रहा हूँ मैं, जैसे 40 मैथ के तो 40 साइंस के। अब सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, वही NCERT SCERT को तैयार करना है। NCERT SCERT को चैप्टर वाइज जो है MCQs लगा लो, और 40 नंबर का जो GK GS का कॉमन पार्ट है, 40 मार्क्स का जो कॉमन पार्ट है उसके लिए जो है आप लोग BPSC पूर्वावलोकन का अध्ययन करो, या मेरे आधार पे जिसको तैयारी करनी है, जिसको सिलेक्शन लेना है इस बार, वो इस नंबर पे मैसेज कर लेना। भी सीटों की जानकारी भी दूंगा मैं लास्ट में आपको जो है वो मैं अलग अलग वर्गवार, जो आपका वर्गवार जो सारी सीटें हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है। तो बिल्कुल जो है पूरा वीडियो देख करके जाओगे तो ही सारी बातें समझ में आएंगी। एस्टेट का जो है, एस्टेट का क्या प्रभाव पड़ेगा वो बातें भी जो है हम आपसे करने वाले हैं। और अगर मैं यहाँ पर 6 to 8 में कुल वैकेंसीज की बात कर लूँ तो आपकी जो है 8500 आपकी 63 वैकेंसी रहेंगी। कुल जो आपके पद है वो आपके 8563 पद है। खैर ये भी सारी बातें एक साथ में आपको समझाऊंगा मैं, तो वहाँ से आप लोग सारी बातें जो है वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसके बाद में जो है TGT, अब लगभग जो है 9-10 में जो आपके 9-10 वाले जो बच्चे हैं, 9-10 में जो है ऑल ओवर जो पद हैं, जो आपके जो कुल पद है, कुल पद ये आपके रहने हैं कितने, तो ये रहेंगे 9083। मतलब ठीक ठाक वैकेंसी जो है 9083 ठीक ठाक वैकेंसी आई है। तो आपको भी भाई 9वीं 10वीं की NCERT SCERT को तैयार करो, 11th की भी NCERT SCERT से पिछली बार क्वेश्चन थे। और जिस बच्चे का सपना है तो वो इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाना, डेफिनेटली आप सिलेक्शन निकाल लोगे। क्योंकि दोस्तों इस भर्ती में देखिए मैं आपको बता दूं, जो सीटों के लिए बार बार जो कमेंट करेंगे बच्चे, उनको मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे आप अपना सब्जेक्ट, भाई आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, वो सब्जेक्ट जो है वो आपको कमेंट में लिखना है, ताकि मैं आपको यहाँ से रिप्लाई कर सकूं। कमेंट कर देना कि सर इस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, तो मैं आपको यहाँ से रिप्लाई कर दूंगा इस चीज़ की। दूसरा कि सर जैसे चूँकि इस बार जो है जैसे लगभग इसका विज्ञापन जो है वो मान करके चलना कि या तो फरवरी लास्ट में आएगा या हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाए। मार्च का जो आपका प्रथम सप्ताह होगा इसमें जो है आपका विज्ञापन जो है वो TRE 4.0 का आएगा। इसके अलावा बात करें इसका एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम जो है लगभग अप्रैल अंत में
या तो अप्रैल अंत में होगा या फिर जो है आपका मई में आपका डेफिनेटली जो है इसका एग्जाम करवा लिया जाएगा। अब चूंकि पहली बार जो है वो डोमिसाइल नीति लागू हुई है, तो डोमिसाइल के कारण से जो है काफ़ी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे 15% रहेंगे, वहीं जो आपके बिहार के कैंडिडेट है वो है 85%। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। खैर सब्जेक्ट आप कमेंट कर देना, सारी जानकारी जो है वो आपको दे दूंगा। तो ये मेरा नंबर है 7424939386, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।